Hello. Yes, class, good afternoon. Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही बेटा सभी को? हेलो, आवाज आ रही सभी को? कृतिका, यस सर, आ रही आवाज। ठीक है। ओके, तो यूनिट 4 चल रहा है। इसमें हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। एरेज वगैरह सारे हो गए थे। ठीक है। और एंड फायर एरे, ब्रॉड साइड एरे एंड कोलिनियर एरे, ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैटर्न भी हमने बता दिया था। रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 एंटीना, ये भी हमने बता दिया था आपको। दैट इज 73 ओम आता है। हम डिस्कस कर रहे थे अर्थ, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न एंड हॉरिजॉन्टल पैटर्न। क्लियर? ये हम लोग का डिस्कशन इसमें चल रहा था, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पैटर्न, ये हमको देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। ये हमारा अर्थ सरफेस है। क्लियर? एंड दिस इज योर वर्टिकल एंटीना एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एंटीना। हेलो। सर स्क्रीन नहीं शेयर हुई है। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर हुई है। अच्छा ठीक, एक मिनट। अभी शेयर हो गई बेटा? यस सर। ठीक है। तो ये सब हमने करा दिया था। जो पीछे का पोर्शन जो है, इसमें जितनी भी है चीजें हैं सब हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। ये सब एरे वगैरह सब हमने बता दिया था आप लोग को। ठीक है। और ये वीडियो सारे पड़े हुए हैं आप ऑनलाइन, मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। बाकी नोट्स मैं भेज देता हूँ आज। ठीक है। ये पूरा नोट जहाँ तक है अभी, ये इसको मैं शेयर कर देता हूँ, इससे आप लोग को ये पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ अर्थ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न्स, ये चल रहा था। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ अर्थ बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा जो अर्थ सरफेस है, क्लियर, ये बेसिकली आपको पता है कि ये हमारा एक परफेक्ट कंडक्टर का काम करता है। ठीक है। जैसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे हमारे अर्थ सरफेस की भी प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर? तो जैसे आप देख रहे होंगे, वी हैव टेकन एन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंटीना। ये आपका वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्लियर? द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हेयर। ठीक है। सो वी हैव ए डायरेक्ट रे of beam that is just coming from the transmitting antenna. ठीक है। After reflection from the ground surface, that you are getting the reflected wave like this. ठीक है। This is your reflected wave, this is your direct wave. Clear? And this is the wave that is striking on the earth surface. ये देखिए, ये जो है, ये वेव आपकी एंटीना के बाद जो है अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। फ्रॉम द परपेंडिकुलर एंटीना और स्टैंडिंग एंटीना। क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल एंटीना है जो कि अर्थ सरफेस के पैरेलल है। इसमें भी यही कंडीशन हो रही है, एक डायरेक्ट रे है, एक इनडायरेक्ट रे है। ठीक है। दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आपकी अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ठीक है। दोनों में आप देखेंगे तो पैटर्न आपको एक एक ही जैसा दिखेगा ऑलमोस्ट। ठीक है। पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट द एंटीना पोलराइजेशन इज डिफरेंट। क्लियर? ऑल्सो द इमेजिनरी पार्ट, इफ यू just extend this beam into the opposite direction. So opposite direction में अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, देखिए, अगर ये मान लीजिए इस रिफ्लेक्शन का आप अपोजिट व्यू देखें, तो यहाँ पे जाके कहीं हमको मीट करेगा, और ये हमारे एंटीना का अपोजिट कह सकते हैं आप इमेज है। ठीक है। दिस इज योर अपोजिट इमेज ऑफ एंटीना इन डॉट 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 फॉर्म, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर
रिफ्लेक्टेड वेव का हमारा इमेजिनरी पैटर्न। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा जाके पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर एक्चुअल पैटर्न एंड दिस इज योर इमेजिनरी एंटीना पैटर्न। So this is your imaginary antenna, this is your actual antenna, and this is your reflected pattern in imaginary form. Clear? If you see the current along the axis is same, so current देखिए यहाँ पे भी upward direction है और नीचे भी upward direction है. It means for vertical antenna pattern, the current direction is same. Clear? If you are seeing on the imaginary axis or imaginary part or on the actual part. Clear? While in case of the एंटीना दैट इज पैरेलल या हॉरिजॉन्टल एंटीना के केस में क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल के केस में डायरेक्शन आपके लेफ्ट टू राइट है करंट की, वाइल जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन करंट का है यहाँ पे जो अपोजिट है टू द एक्चुअल वन। ठीक है, क्लियर? सो हम क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पैटर्न पे, यही हमको यहाँ देखना है। ठीक है, सो व्हेन एन एंटीना इज नॉट आइसोलेटेड, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, व्हेन एन एंटीना इज नॉट आइसोलेटेड एंड इज क्लोज टू द अर्थ, earth has considerable effect on the patterns. This is significant due to the flow of current, clear, in the earth which modifies the pattern. बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? जो पैटर्न का मॉडिफिकेशन है वो फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी लाइन है कि मीन्स द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द करंट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, कंडक्टिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द अर्थ। जो भी आपकी मैग्नीट्यूड या फेज होगी करंट की, ठीक है, इधर इन अपवर्ड डायरेक्शन, इधर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जो सिग्नल हमारे प्रोपागेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड परमिटिविटी पे डिपेंड करता है अर्थ की, कि अर्थ की परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी पे कितनी है। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इज एग्जैक्टली वर्किंग एज ए परफेक्ट कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एट लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी इट वर्क्स। क्लियर? इट एग्जैक्टली बिहेव्स एज ए परफेक्ट कंडक्टर एट लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल हमारा परफेक्ट कंडक्टर कब काम करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये ध्यान रखिएगा, मेटल हमारा हाई फ्रीक्वेंसीज पे एज ए कंडक्टर काम करता है, परफेक्ट कंडक्टर। वाइल अर्थ की बात करें तो एट लो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या काम करता है? लो फ्रीक्वेंसी पे एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी पे एज ए परफेक्ट कंडक्टर। क्लियर? देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने ये भी लिखा है, इन केस ऑफ वर्टिकल एंटीना द currents are in same direction while in case of horizontal antennas they are in opposite direction। ठीक है, सो अब हम आते हैं बाउंड्री कंडीशंस पे। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? एट द सरफेस ऑफ ए परफेक्ट कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ई एंड नॉर्मल कंपोनेंट एच, ये हमने आपको पढ़ाया भी है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, लास्ट यूनिट में जो सेकेंड यूनिट हमने पढ़ाया था उसमें बताया था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट, जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट आर जीरो, विच मीन्स ई इज नॉर्मल एंड एच इज टेंजेंशियल। ठीक है, E is normal and H is tangential. So if you talk about the radiation pattern of vertical antennas above the earth, अगर रेडिएशन पैटर्न अगर हम देखें तो क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ए वर्टिकल एंटीना इज above the earth, वर्टिकल एंटीना कौन सा? ये वाला, दिस इज योर वर्टिकल एंटीना। व्हेन ए वर्टिकल एंटीना इज above the earth, its image is created by the earth। इमेज कहाँ बन रही है इसकी? पीछे की तरफ। देखिए, दिस इज योर इमेज ऑफ एंटीना, क्लियर, ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, इट्स इमेज इज क्रिएटेड बाय द अर्थ, दैट इज द अर्थ इज रिप्लेस्ड बाय एन इमेज एंटीना। इसका मतलब क्या है? अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो इट मीन्स द अर्थ में रिप्लेस बाय द इमेज एंटीना। ठीक है, सो इफ एंटीना हाइट इज लैम्डा बाई 2 फ्रॉम द अर्थ, अगर हमारा एंटीना जो है डाइपोल लेंथ का है, डाइपोल एंटीना है, मीन्स इसकी हाइट लैम्डा बाई 2 है फ्रॉम द अर्थ, सो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो इमेज हाइट की होगी, इट्स इमेज हाइट विल बी लैम्डा फ्रॉम द एक्चुअल हाइट। ठीक है, अगर इसकी एक्चुअल हाइट अगर हमारी जो है दैट इज लैम्डा बाई 2, ठीक है,
तो इसकी जो इमेज की हाइट होगी वो लैम्डा होगी फ्रॉम द एक्चुअल एंटीना, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द लैम्डा एंड दिस इज योर लैम्डा बाई 2। तो ये आपकी एक्चुअल हाइट हो गई एंड दिस इज योर इमेजिनरी हाइट, ठीक है। लैम्डा फ्रॉम द एक्चुअल एंटीना, लैम्डा मीन्स यहाँ से, एक्चुअल एंटीना की हाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जो हमारी इमेजिनरी एंटीना की हाइट होगी दिस विल बी लैम्डा फ्रॉम द एक्चुअल हाइट ऑफ द एंटीना। तो एक्चुअल हाइट यहाँ से, इसलिए यहाँ से हम लैम्डा ले रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल हाइट वैसे कितनी है हमारी इसकी एंटीना की, दैट इज लैम्डा बाई 2। These are the pattern multiplication. So you can see this is your for half dipole, जो हमारा है हाफ डाइपोल का पैटर्न है ये। इसको हमने ग्रुप पैटर्न से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये रिजल्टेंट पैटर्न मिल रहा है। दिस इज योर रिजल्टेंट पैटर्न, दिस इज द एक्चुअल पैटर्न एंड दिस इज योर इमेजिनरी पैटर्न, ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन। क्लियर? So the resultant pattern field is the product of vertical pattern of the antenna and the vertical pattern of the two uniformly excited non-directional radiators spaced at lambda, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एंटीना की बात करते हैं कि हमारा जो अभी हमने वर्टिकल एंटीना के लिए पढ़ा पीछे, नाउ वी कम टू द रेडिएशन पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एंटीना अबव द अर्थ। ये क्या होता है? दिस इज इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल पैटर्न है वो बेसिकली क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्टिकल पैटर्न ऑफ एंटीना एंड वर्टिकल पैटर्न ऑफ टू यूनिफॉर्मली एक्साइटेड नॉन डायरेक्शनल रेडिएटर्स दैट इज स्पेस्ड एट लैम्डा, ठीक है। सो ये देख सकते हैं, दिस इज योर पैटर्न, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देख सकते हैं। We have a lambda by 2 is the actual length of the antenna and this lambda is the apparent or virtual height of the image in the antenna, you can say, clear, on the opposite side. So if you multiply the dipole antenna pattern with the this pattern, so you will get the resultant pattern like this, clear। यहाँ पे ये जो नीचे का पोर्शन है इसको हम apparent बोलते हैं और ऊपर वाले को actual बोलते हैं, ठीक है। So this is your vertical pattern of horizontal antenna with above the earth surface, ठीक है। इसकी समरी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है समरी में। जैसे जो हमारा कुछ मतलब 8-9 पॉइंट है समरी में जो इससे रिलेटेड है। पहला है, ये आपके दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट है कि रेडिएशन पैटर्न्स बिकम्स दैट ऑफ ए टू एलिमेंट एरे as earth introduces its second element called image antenna, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो डायरेक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। जो भी हमारा ये रिफ्लेक्शंस फ्रॉम अर्थ सरफेस है, इससे हमारी डायरेक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डायरेक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब गेन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, गेन आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। The effect of earth on vertical antennas is different from that of horizontal antenna. मीन्स जो हमारे वर्टिकल एंटीना होते हैं उससे हमारा इफेक्ट जो है वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन द रेडिएशन पैटर्न डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ एंटीना, ठीक है। ये क्या है कि जो हमारा अर्थ का इफेक्ट है ऑन द रेडिएशन पैटर्न, मीन्स रेडिएशन पैटर्न पर, वो कैसा होता है, ये डिपेंड करता है कि लेंथ हमारी एंटीना की क्या है, लेंथ पे डिपेंड करता है। आपने पढ़ा भी है रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है, 80 पाई स्क्वायर DL बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इन केस ऑफ हर्ट्जियन डाइपोल, ठीक है, और हाफ वेव डाइपोल। तो जो हमारा ये हर्ट्जियन डाइपोल है इसमें आप देख रहे होंगे जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के DL के, ठीक है। और लेंथ हमारा क्या होता है, लेंथ इज योर एंटीना हाइट, यू कैन से, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था हर्ट्जियन डाइपोल में रेडिएशन रेजिस्टेंस, आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, 80 पाई स्क्वायर
DL by lambda का होल स्क्वायर। तो यू कैन सी रेडिएशन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अर्थ। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की अर्थ सरफेस है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इट द इफेक्ट ऑफ अर्थ डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द अर्थ। ये भी हम अभी पीछे बताए थे आपको, जो भी अर्थ का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या है, अर्थ परमिटिविटी क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। इन सब चीजों पे ये फैक्टर रिफ्लेक्शन का डिपेंड करता है। सो फॉर, अब देखिए दोनों के लिए हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। वर्टिकल एंटीना की अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड इफेक्ट फैक्टर है, ठीक है, फॉर परफेक्टली कंडक्टिंग अर्थ, दैट इज एफ फाई इज इक्वल टू 2 cos 2 pi h अपॉन लैम्डा इंटू साइन फाई, जहाँ पे h क्या है, h इज द हाइट ऑफ एंटीना एंड फाई इज द एंटीना ऑफ ए, फाई क्या है, फाई द एंगल ऑफ एलिवेशन एबव द हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ एलिवेशन एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, h हमारी हाइट है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये आपको दिया हुआ है वर्टिकल एंटीना के लिए जो हमारे फंक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फॉर हॉरिजॉन्टल यू कैन सी, तो हॉरिजॉन्टल एंटीना में भी हमारा जो प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द एक्सिस ऑफ द एंटीना। ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द एंटीना। ठीक है बेटा। सो द ग्राउंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो ग्राउंड फैक्टर इसमें जो होता है, इसको ग्राउंड फैक्टर बोलते हैं F5 को, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू होती है 2 साइन 2 पाई आर अपॉन लैम्डा इंटू साइन फाइव। दिस इज फॉर व्हाट, 2 पाई एच लैम्डा अपॉन साइन फाइव इंटू 2, बाहर आपका 2 साइन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, जब हम हॉरिजॉन्टल एंटीना की बात करें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा ये हो गया, वर्टिकल के लिए ऊपर वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना इज above the earth is obtained by multiplying the free space factor and ground effect factor। ठीक है, फ्री स्पेस फैक्टर विथ ग्राउंड इफेक्ट फैक्टर। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपका रिप्रेजेंट कर रहे थे इफेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस ऑन द वेव्स। क्लियर, जो हमारा एंटीना का जो पैटर्न मिल रहा है या रेडिएशन पैटर्न है, उससे हॉरिजॉन्टल एंड एंटीना के ऊपर या वर्टिकल एंटीना के ऊपर अर्थ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, इफेक्ट ऑफ अर्थ। बताइए, इफेक्ट ऑफ अर्थ समझ में आ गया। हेलो, इफेक्ट ऑफ अर्थ समझ में आ गया बेटा सभी को। आवाज नहीं आ रही किसी की। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके एरे हो गया, एरे के बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ अर्थ पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यागी उड़ा एंटीना। क्या है, यागी उड़ा एंटीना। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। यागी उड़ा एंटीना। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जहाँ तक पढ़ाए हैं।
ओके, सो मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज यागी उड़ा एंटीना। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यागी उड़ा एंटीना होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एंटीना टाइप्स में ही आता है हमारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। यागी उड़ा एंटीना, यागी उड़ा एंटीना। किसी ने सुना इसके बारे में, यागी उड़ा एंटीना के बारे में? हैव एनीवन हर्ड अबाउट दिस? बताइए बेटा, किसी ने सुना है पहले कभी? मेरी आवाज आ रही है सभी को? रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आप में से। Yes, sir. कभी इसके बारे में सुना है, यागी उड़ा एंटीना के बारे में? क्या होता है, कभी इसके बारे में कुछ सुना है? No, sir. नहीं सुना है। जो पहले DD1 वगैरह जो हम लोग देखते हैं थे, DD1 वगैरह देखते थे ना, नेशनल चैनल, ठीक है, वो सब जितने भी थे नेशनल चैनल का जो हम लोग ट्रांसमिशन और रिसीप्शन होता है, वो बेसिकली रिसेप्शन जो होता है वो यागी उड़ा एंटीना से होता है, ठीक है। तो अभी तो खत्म हो गया, अब तो सब DTH बेस्ड हो गया सिस्टम, ठीक है, डिश टीवी आ गया। लेकिन पहले जो एंटीना होता था, जब हम लोग नेशनल टीवी की बात करते थे, तो यागी उड़ा एंटीना के थ्रू हमारा जो है हम लोग ये सब चीज़ें देखते थे, नेशनल चैनल्स, क्लियर। जैसे DD1 हो गया आपका, ये सब DD स्पोर्ट्स, DD न्यूज़ चैनल वगैरह जो हो गए, ये भी सब इसी से थ्रू कवर होते थे, स्पेशली नेशनल टीवी जो हमारा आता है, ठीक है, नेशनल चैनल, ठीक है। तो इसमें अब ये आउटडेटेड हो गया, अब इसका फैशन खत्म हो गया, अभी भी कुछ जगह आपको मिल सकता है ये, लेकिन अभी ये आउटडेटेड हो गया, जैसे डिश वगैरह आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसने डेवलप किया था? So this antenna is developed by this antenna was developed by प्रोफेसर, किसने डेवलप किया था? यागी। प्रोफेसर का नाम है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है, प्रोफेसर यागी एंड प्रोफेसर हुडा, दो लोगों ने इसको किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये प्रोफेसर यागी एंड प्रोफेसर हुडा, तो इन्हीं के नाम पे इनका इसका नाम पड़ गया यागी उड़ा एंटीना, ठीक है, क्लियर। तो देखिए इसमें मेन चीज क्या है कि इस एंटीना में एक एरे एंटीना होता है, बेसिकली इट इज एन एरे टाइप ऑफ एंटीना। एरे का मतलब होता है आपको कई सारी जो है यूनिफॉर्म स्ट्रिप्स दिखेंगी, ठीक है, पैरेलल फॉर्म में, विच कंसिस्ट ऑफ वन एक्टिव एलिमेंट एंड फ्यू पैरासिटिक एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, इसमें एक एक्टिव एलिमेंट होता है और कुछ पैरासिटिक एलिमेंट होता है, ठीक है। सो इट इज एन एरे एंटीना, it is an array antenna which which consists of one active element, and a few parasitic elements, and a few parasitic element, parasitic element, ठीक है। कुछ एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और कुछ पैरासिटिक, मतलब एक एक्टिव एलिमेंट होता है और कुछ पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिव एलिमेंट जो होगा वो बिल्कुल मतलब वो मेन उस लाइन है आपकी, समझ लीजिए,
जो एलिमेंट है जिससे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। बाकी कुछ पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिव एलिमेंट बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है? द एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट्स consist of a folded dipole, folded dipole, ठीक है, whose length is lambda by 2, folded dipole whose length is lambda by 2, ठीक है, मिस एक तरह से आप कह सकते हैं हाफ वेव डाइपोल, ठीक है। सो जो एक्टिव एलिमेंट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? उसमें एक एक्टिव एलिमेंट में एक डाइपोल होता है बेसिकली, जिसकी लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है। और जो पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक रिफ्लेक्टर होता है और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द पैरासिटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लाइंस लिख रहा हूँ, ये पेपर में आपको ये पूछा जाता है। ये दो एक एक नंबर के क्वेश्चंस में भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। पैरासिटिक एलिमेंट्स क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ वन हेलो, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक जरा ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके, तो जो पैरासिटिक एलिमेंट है वो कंसिस्ट क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ वन रिफ्लेक्टर, वन रिफ्लेक्टर, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, एंड ए फ्यू डायरेक्टर्स। तो कहने का मतलब है, अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो एक आपका जो मेन एलिमेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं डाइपोल एंटीना। उसके अलावा जो पैरासिटिक एलिमेंट्स है उसमें एक आपका रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, बाकी कुछ आपके क्या है? डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर इज ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2। जो रिफ्लेक्टर्स की लेंथ होगी वो इस मेन वाले जो डाइपोल है फोल्डेड एंटीना उससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो लिख लीजिए यहाँ पे, द लेंथ ऑफ reflector, the length of reflector is greater than lambda by 2, is greater than lambda by 2, ठीक है। रिफ्लेक्टर की लेंथ क्या होती है? ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2 होती है। एंड दे आर प्लेस्ड, दे आर प्लेस्ड, अभी मैं डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा आपको, इन फ्रंट ऑफ एक्टिव एलिमेंट, इन फ्रंट ऑफ एक्टिव एलिमेंट, मतलब एक्टिव एलिमेंट के सामने ही होते हैं ये कौन? रिफ्लेक्टर्स। और इसकी जो लेंथ होती है वो लैम्डा बाई 2 से ज्यादा होती है, मीन्स डाइपोल के लेंथ से ज्यादा होती है, ठीक है। स्पेसिंग जो हम रखते हैं बिटवीन ईच एलिमेंट इज नॉट आइडेंटिकल, मतलब ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग जो है वो बराबर बराबर, कम ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्पेसिंग बिटवीन ईच एलिमेंट spacing between each element is not identical, is not identical, ठीक है, and hence it can be considered as a non-linear array, इसीलिए इसको हम क्या भी बोलते हैं? नॉन लीनियर एरे भी बोलते हैं। अगर लीनियर एरे होता तो सारी स्पेसिंग बराबर होती, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी, ठीक है, जब हम आपको बोर्ड साइड एंड एंड फायर एरे पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने लीनियर एरे लिया हुआ था। लेकिन ये सब क्या है? नॉन लीनियर है। वहां पे स्पेसिंग सब बराबर थी, डी 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 हमने लिया था सारे एरेज के बीच में,
ये सब क्या है? नॉन लीनियर, सो इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए नॉन लीनियर एरे, नॉन लीनियर एरे, ठीक है, नॉन लीनियर एरे. So the number of directions in the antenna depend on the gain requirements. ठीक है, the number of directions in the antenna depend depends upon the gain requirement. Depends on the gain requirements. Gain requirements. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द गेन रिक्वायरमेंट. ठीक है, गेन की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो इम्पीडेंस जो होता है एक्टिव एलिमेंट का वो रेजिस्टिव होता है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. इम्पीडेंस ऑफ, ये सब आपके एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं. ये आगे उड़ा एंटीना जब भी पूछा जाएगा तो उसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, सो इम्पीडेंस ऑफ एक्टिव एलिमेंट इज रेजिस्टिव. क्या होता है? रेजिस्टिव होता है. रेजिस्टिव, ठीक है. बाकी इम्पीडेंस रिफ्लेक्टर का क्या होता है? इंडक्टिव होता है. क्या होता है? इंडक्टिव. ठीक है, द इम्पीडेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ. द इम्पीडेंस ऑफ, इसीलिए मैं पेन चेंज कर दिया इसमें. द इम्पीडेंस ऑफ रिफ्लेक्टर इज, रिफ्लेक्टर का इम्पीडेंस कैसा होता है? इंडक्टिव होता है. ठीक है, द इम्पीडेंस ऑफ रिफ्लेक्टर इज इंडक्टिव. जैसे देख सकते हैं इम्पीडेंस ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिव एलिमेंट की तो वो रेजिस्टिव होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा. जो इम्पीडेंस ऑफ एक्टिव एलिमेंट है वो रेजिस्टिव होता है और इम्पीडेंस ऑफ रिफ्लेक्टर इज इंडक्टिव होता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, जो डायरेक्टर्स हैं इनका इम्पीडेंस कैसा होता है? यार वो सुबह का है. हाँ, नहीं नहीं, कुछ और काम कर रहे थे ना. So the impedance of directors are capacitive. Capacitive, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ये क्वेश्चन आता है कि जो इम्पीडेंस एक्टिव एलिमेंट का होता है वो रेजिस्टिव होता है, इम्पीडेंस रिफ्लेक्टर का जो होता है वो इंडक्टिव होता है और इम्पीडेंस डायरेक्टर्स का जो होता है वो कैपेसिटिव होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे उड़ा एंटीना में. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. इसमें भी एक एक सर नंबर के ये दो क्वेश्चन है. दिन से हाँ, क्या हो गया? हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है? हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? सर ये 2 दिन से आपकी क्लास कनेक्ट होने में सर नेट इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं.
तो वो बेटा आपके एंड से, मेरे एंड से तो नहीं है, मेरे तरफ से तो सही चल रहा है, ओके है। कुछ आपके एंड से दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, प्रॉपरली चल रहा है ये। अब जो भी हो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैं इसका एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, यागी उड़ा एंटीना का। क्लियर? आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस। आप लोग भी इसको बना लीजिए। अभी आवाज आ रही सभी को प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. तो मैं इसका अब एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ यागी उड़ा एंटीना, ठीक है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, किस तरह होता है ये, ठीक। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ इसमें, ओके। सो एक डायग्राम आप लोग को भी बनाना है, जो मैं बना रहा हूँ ये आप लोग भी बना लीजिए साथ में, ठीक है। क्लियर? जो ये मैं बना रहा हूँ ये आप लोग भी बना लीजिए। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप लोग भी एक बार बना लीजिए कॉपी में, सभी लोग, ठीक है। कि जितना आप लोग खुद अपने हाथ से इसको सब करेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा ये सब, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सब सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये जो है, दिस इज योर